दोस्तों, क्या मोदी जी ने खुला चैलेंज कर दिया है कि अब चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम का होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा के एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर आपने कांग्रेस को सत्ता में लगाया तो कांग्रेस जो है घुसपैठियों को और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को आपकी प्रॉपर्टी उठा करके दे देगी, आपकी जो भी संपत्ति दे देगी। उन्होंने कहा है कि आपके पास अगर 2 मकान है तो 1 मकान उनको उठा कर दे देगी, आपका सोना चांदी जो आपने बचाया है, आपकी जो सेविंग है उठा करके वो दे देगी घुसपैठियों को और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले। जाहिर सी बात है, उनका इशारा जो है मुस्लिमों की तरफ है, सभी लोग समझ रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, खास करके जो उसके पूरे अगुवा हैं, देश के सबसे लोकप्रिय और बड़े नेता मोदी जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाना, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में खुल करके जो हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति करती थी उस पर खुल करके वो सामने आ गई है और उसने सीधा सीधा कह दिया है कि विपक्षी दलों को और कांग्रेस को एक सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि हिंदू बनाम मुस्लिम की अब लड़ाई होने वाली है इस चुनाव में। अब इसके पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं द्वारा अभी तक इस तरीके का खुला बयान कभी नहीं दिया गया था। एक बीच में दीवार थी कि हिंदू बनाम मुस्लिम के मुद्दे पर दिया जाता था, स्टेटमेंट या भाषण आते थे, लेकिन इतना खुला चैलेंज कभी नहीं आया। तो मोदी जी ने खुल करके इस तरीके से बोल दिया है तो इसके अब भारतीय राजनीति में बड़े लंबे माने जाएंगे। हम तो देख रहे हैं कि ओवैसी जैसे बड़े मुस्लिम नेताओं की इस मुद्दे पर क्या राय होती है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया आने वाली है। अब ये इसका प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए असहज करने वाला है। कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मुस्लिमों का तुष्टीकरण को लेकर के वो डिफेंसिव मोड में आए हैं और उनको कहीं ना कहीं अब एक तरीके से उनकी ये जो राजनीति है कि सभी को लेकर चलना है, तुष्टीकरण को कम करके हिंदुओं को भी अपने पाले में बनाए रखना है, इसको लेकर के अब उनके लिए एक कठिन रणनीति होने वाली है कि वो दोनों पक्षों को कैसे हिंदू मुस्लिम को एक साथ साधते हैं। बीजेपी ने तो खुला ऐलान कर दिया कि भैया हम तो हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट तो कम से कम यही यहाँ पर ये शो कर रहा है। खैर, बहरहाल इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम संपत्ति उठा करके दूसरे धर्म को लोगों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। और उसके सबसे बड़े नेता और देश के कद्दावर वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो पहुंचे हैं निर्वाचन आयोग के पास। कहा, चुनाव आयोग से कहा कि भैया तुम इस तरीके का जो है स्टेटमेंट देना है वो संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। इतने बड़े पद पे, प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पे बैठा व्यक्ति अगर इस तरीके से खुलकर हिंदू मुसलमान कह देगा तो देश का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? पूरा देश अस्थिरता में पहुँच सकता है। इसके साथ ही उन्होंने जो है आचार संहिता के उल्लंघन के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्वाचन आयोग से अपील की है। अब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भाषण कैसे दे दिया है? एक तो बांसवाड़ा में दिया, दूसरी तरफ अलीगढ़ में फिर वही भाषण दिया आपको कि आपकी संपत्ति को घुसपैठी और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले को दे देगी कांग्रेस सरकार इस सत्ता में आई। तो इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है वो कहा है कि 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश में जितने भी संसाधन है उसमें पहला हक मुसलमानों का है। तो एक उसको तर्क बनाया। दूसरा उसका आधार ये बनाया है कि राहुल गांधी ने अभी अपनी चुनावी सभाओं में कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो वो एक देश में इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे, वित्तीय सर्वेक्षण करवाएंगे, फाइनेंशियल सर्वेक्षण करवाएंगे, इकोनॉमिक मैपिंग करवाएंगे और जिसके पास धन अधिक होगा कहीं ना कहीं उसके बंटवारे की बात कर रहे हैं। अब सर्वेक्षण करवाने का मतलब है कि वो धन का समान रूप से वितरण कराना चाहते हैं। ये समाजवादी आर्थिक विचारधारा का विचार है, कॉन्सेप्ट है। तो इसी को आधार बनाकर प्रधानमंत्री ने मोदी का ये जो भाषण सामने आ गया है। अब राहुल गांधी ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि नहीं कहा है? राहुल गांधी ने जो हमको लग रहा है कि जो उनकी जो पॉलिटिक्स है कि वो मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहते कि यह अमीरों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, तो उनका वो जनता को एक मैसेज दिया गया और कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने वाला स्टेटमेंट देना चाहते कि जनता हो सकता है खुश हो जाए कि अडानी अंबानी का पैसा उठा करके हमको दे दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो कि एक बहुत मंझे हुए राजनेता है, उन्होंने इस पॉइंट को लपक लिया और अपने हिसाब से खुल करके हिंदू बनाम मुस्लिम इस चुनाव को बना दिया है। कहीं ना कहीं उनका बड़ा ही आक्रामक ये अंदाज है, चुनावी अंदाज है। अब इसके माने भारतीय राजनीति में क्या निकलेंगे या दूर तलक ये बात जाएगी। मुझे तो दिल लग रहा है कि ओवैसी जैसे नेताओं की इसमें प्रतिक्रिया क्या होगी। जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं आक्रामक ही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर के और ज़्यादा मुखर हुई है। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।